वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 7 अप टू 6 हमारा हो चुका है। सो 7th में हमसे कहा जा रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन दिया जा रहा है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज 2 cos और 50 पाई t प्लस ऑफ 10 इनवर्स 0.75। सो इस तरह से एक इक्वेशन है वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। द मोशन स्टार्टेड एट t इज इक्वल्स टू 0। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है व्हेन डज द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। तो पार्टिकल कब जो होगा वो पहले रेस्ट में आएगा। तो देखिए ए पार्ट को करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच हम लोगों ने कल देखा था जो था हमारा एम्पलीट्यूड का केस, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो हमने क्या सीखा था, जो एसएचएम होता है तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड बन जाता है मीन्स जहाँ एम्पलीट्यूड हो जाता है उस जगह पे क्या होता है तो वेलोसिटी ज़ीरो होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग क्या कहें डिस्प्लेसमेंट मीन्स इक्वेशन को अगर चेक करेंगे, इस इक्वेशन को केयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड कंडीशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हम लोगों ने वेलोसिटी से चेक करेंगे तो पहले हमको इसको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको इक्वल्स टू 0 रखना होगा। तो ये वाला कंडीशन हम लोगों ने कल देखे थे, तो आज वेलोसिटी कंडीशन को देखेंगे। देखिए सो v इज इक्वल्स टू क्या होता है तो dx अपॉन dt। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोज इसको एक इंस्टेंट के लिए हम लोग ओमेगा कह लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा, और यहाँ पर कॉस के लिए माइनस ऑफ साइन बन जाएगा, और इस इंस्टेंट में हमारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ऑफ 10 इनवर्स दिस वैल्यू। सो 10 इनवर्स दिस वैल्यू जो होगा दैट इज़ हमारा 0.643 होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक बार लिख लेते हैं। सो v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू ओमेगा हमारा कितना है तो 50 इंटू पाई। सो पाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं दिस वैल्यू। सो यहाँ पर बनेगा हमारा साइन ऑफ, और ये टर्म बन जाएगा 50 पाई प्लस टी, और ये 643। एक्चुअली में हमको इस क्वेश्चन के लिए इसको लिखने का नीड नहीं था, पर हो सकता है कभी हमें इसका ज़रूरत हो तो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करें, इसलिए इसको लिख लेते हैं। सो ये हमारा बन जाएगा 134, ये साइन 50 टी प्लस ऑफ 0.643। तो अब इसको अगर 0 बनना है तो कब बन सकता है, जब साइन थीटा जो होगा वो 0 बन जाएगा। तो उसके लिए साइन थीटा को 0 होने के लिए इस वैल्यू मीन्स थीटा टर्म को पाई बनना पड़ेगा, दैट इज़ हमारा 50 पाई प्लस टी और प्लस ऑफ 0.643। ये जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू पाई। तो ये हमारा होगा कंडीशन फॉर वेलोसिटी। सो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए 50 पाई इंटू टी, तो ये टर्म हमारा बनेगा 50, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं जब यहाँ पे 3 ले रहे थे तो यहाँ भी 3.14 इंटू टी प्लस ऑफ 0.643, और ये वैल्यू हमारा बन जाएगा 3.14। सो ये हमारा जाएगा, तो इसको पहले इस साइड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 0.643। अब अगर मैं इसको इस तरह से 50 इंटू 3.14, तो ये हमें t का वैल्यू दे देगा। तो इस वैल्यू को जब मैं इवेल्युएट करूँगा तो हमें जो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 0.015904 इस तरह से। तो इन टर्म्स ऑफ हमारा सेकेंड आएगा, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 सेकेंड्स अप्रॉक्स। सो 1.59 बनेगा, तो उसे हम लोग अप्रॉक्स 1.6 कर लेते हैं। सो इस तरह से ये जो है हमारा पार्ट ए का आंसर होता है। इसके बाद जो हमारा पार्ट बी होगा दैट पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है
व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव इट्स मैग्नीट्यूड मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है कि कब जो होगा वो मैक्सिमम होगा फर्स्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन करना होगा बाय दैट टाइम dv/dt करेंगे तो वो वैल्यू हमारा क्या बनेगा। तो देखिए इसका हमें डिफ्रेंशिएशन लेना होगा। सो ये है हमारा -314 इंटू अगेन इसका जो होगा दैट विल बी 50 पाई इंटू यहाँ पर साइन है, सो ये टर्म बन जाएगा हमारा कॉस। अब कॉस 50 पाई टी प्लस ऑफ 0.643। तो अब देखिए यही चीज़ था, एक बार जस्ट लेट मी मैच, हाँ सो 0.643। अब हमें ए को क्या बनाना है, ए मैक्स बनाना है। तो ए मैक्स बनाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट इसका जो वैल्यू है दैट शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड बी 1। सो इसको मैक्सिमम बनने के लिए मीन्स ए मैक्सिमम का जो कंडीशन आएगा उसके लिए ये वैल्यू हमारा दैट इज़ हमारा कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। सो कॉस थीटा 1 होगा। उस सिचुएशन में हमारे पास क्या कंडीशन होगा कि थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई। सो अगेन ये देखिए हमारे लिए कुछ सेम ही सिचुएशन बनेगा जैसे हमारे पास प्रीवियस सिचुएशन था, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस सिचुएशन में ही क्या हुआ था, जो क्या कह रहे हैं वेलोसिटी हो रहा था दैट इज़ 0 एट इसी तरह के इक्वेशन से हो रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हम लोग कल भी सीखे थे, तो इसको एक बार और भी सीख लेते ताकि हमारे लिए क्या होगा कि ये थोड़ा सा आसान रहेगा। मीन्स हमने यहाँ पर क्या कहा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब हो रहा है जब हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम उस इंस्टेंट पर हो रहा है जिस इंस्टेंट पर हमारा वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो देखिए अगर इसको पिक्टोरिकली देखेंगे तो सपोज जब हमारा पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर होता था तो वहाँ पर क्या होता था, तो वेलोसिटी 0 हो जाता था और तभी वहाँ पर वो एक्सट्रीम पे पहुँचता था, फिर वापस अपना मोशन करता था टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस तरह से इस पॉइंट पर इसका जो है वो वेलोसिटी 0 हो रहा था। अब हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है उसका हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बाय दैट टाइम वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है वो वेलोसिटी 0 होता है। तो यही कंडीशन को हम लोगों ने कुछ देर पहले इवेलुएट किया था, वही हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में भी देख रहे हैं, तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो जस्ट ये हमें एक आइडिया देने के लिए भी मीन्स आइडिया कराने के लिए भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो जस्ट नॉट टू ओनली सॉल्व, हम लोगों को ये चीज़ भी केयर करना चाहिए कि ये कंडीशन फॉलो होता है। मीन्स जब हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है बाय दैट टाइम हमारा वेलोसिटी जो है वो 0 हो रहा है। तो सी पार्ट में जो है वो हम लोग से पूछा जा रहा है दैट इज़ व्हेन डज द पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम। सो पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, सेकेंड टाइम। तो देखिए फर्स्ट टाइम के लिए हम लोगों ने कंडीशन लगाया था थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई। अब सेकेंड टाइम के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, तो थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे 50 पाई टी प्लस ऑफ 0.643 शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई। तो अब अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी के लिए क्या आएगा, सो 2 × 3.14। सो लेट मी राइट इट करेक्टली। सो यहाँ पर जो बनेगा 2 × 3.14 माइनस ऑफ 50 × 3.14 एंड दैट शुड बी मीन्स ये हमारा 2 पाई बन रहा है। सॉरी यहाँ पर ही मिस्टेक हो रहा है। सो यहाँ पर जो टर्म बन रहा है हमारा दैट इज माइनस ऑफ 0.643 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 50 × 3.14। सो ये जो वैल्यू हमारा आएगा दैट विल बी हमारा 3.6 × 10⁻⁻2 सेकेंड्स। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हमारा 8th।
सो 8th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, कंसीडर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t। सो उसका जो टाइम पीरियड है, सपोज वो टाइम पीरियड t दिया जा रहा है इस तरह से। सो कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। सो अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका टाइम पीरियड अगर t है, तो इसको चलिए थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लेते हैं। तो उसका टाइम पीरियड अगर t है, तो टाइम पीरियड अगर t है, दैट इज़ हमारा टाइम पीरियड जो दिया जा रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू t। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू चेंज द पोजीशन फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको क्या टाइम लगा है, ये हम लोगों को इवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। सो a sin ओमेगा t हमारा बन रहा है। तो सपोज जब वो x/2 पोजीशन पर था, तो उस टाइम में क्या टाइम हो रहा था, दैट हमको अगर इवेल्युएट करना है तो इसको हम लोग ओमेगा t1 कह लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा बन जाएगा 1/2, दैट मीन्स साइन ओमेगा t1 हमारा कितना हो जाता है 1/2, दैट इज़ हमारा 30 डिग्री। सो पहले एक बार हमें लिखना होगा। सो इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर इन्वर्स में ले रहे होते तो डायरेक्टली लिख सकते थे। सो ओमेगा t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सो ओमेगा t बराबर हमारा हो जाएगा π/6। सो दिस वैल्यू हम लोगों को पता चला है, ओमेगा t इज इक्वल्स टू हमारा π/6। सो सपोज ओमेगा t की जगह यहाँ पे हम लोग ओमेगा t1 कर लेते हैं। सो ओमेगा t1 का वैल्यू जो आ रहा है, सो दिस वैल्यू आ रहा है। सो लेट अस राइट इट इन दिस फॉर्मेट ओनली फॉर फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब वो a पर था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, तो देखिए साइन ओमेगा t2 बन रहा था। तो उस टाइम पे ये बन रहा था 1, तो यहाँ पर क्या बन रहा था, ओमेगा t2 का वैल्यू क्या बनेगा, तो π/2 इस तरह से जो है वो बन रहा था। तो अब अगर हमें पूछा जा रहा है कि उससे कितना टाइम लगा है, तो अगर हम लोग इसमें से टाइम को इवैल्यूएट कर लेंगे तो t1 बराबर हो जाएगा π/6 अपॉन ओमेगा, ठीक है। और t2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा π/2 ओमेगा। सो ये दिस वैल्यू इज π/6 ओमेगा एंड दिस वैल्यू इज π/2 ओमेगा। तो अब जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसे कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम टेकन हमारा क्या हो जाएगा, t2 माइनस ऑफ t1 बन जाएगा। तो इस तरह से t2 अब देखिए यहाँ पर जो t2 माइनस t1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, π/2 ओमेगा माइनस ऑफ यहाँ पर क्या टर्म है, सो π/6 ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ओमेगा है उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, सो 2π/t। सो t हमें टाइम पीरियड होता है, वो हम वैल्यू हम लोग सपोज t कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर जो बनेगा दैट इज़ π/t डिवाइडेड बाय 6 × 2π। सो यहाँ जो आ रहा है दैट इज़ हमारा t/4 और यहाँ जो बन रहा है दैट इज़ हमारा t/12। तो अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो LCM बनेगा 12, तो यहाँ पर बन जाएगा 3t माइनस ऑफ t। सो जो टाइम टेकन होगा, सपोज t1 माइनस t2 को हमने t कहा, तो दैट इज़ 2t/12। तो दैट इज़ हमारा हो जाएगा t/6 सेकेंड्स। सो यहाँ पर जो टाइम लगेगा टू गो फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड दैट विल बी हमारा t/6 सेकेंड। तो इस तरह से जो है सो हमें टाइम इवेल्युएट हो जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा दैट विल बी हमारा 9th। तो 9th में कहा जा रहा है द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय ए स्प्रिंग मास सिस्टम विद द स्प्रिंग कांस्टेंट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है दैट इज हमारा 0.1 न्यूटन पर मीटर दिया जा रहा है। व्हाट मास शुड बी अटैच टू द स्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक क्लॉक पेंडुलम है उसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो हम लोगों को क्या कह रहा है कि यहाँ पर मास कितना अटैच किया जाएगा, ये हम लोग को मालूम करना चाहिए। तो देखिए जो क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वही फिर किसका बन जाएगा, तो स्प्रिंग मास
मीन्स ये क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू स्प्रिंग मास, तभी हम उस मास को पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्लॉक का टाइम पीरियड होता है उसको, क्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है उसको इक्वल करना है इसका, और वो होता है हमारा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स विल बी इक्वल्स टू द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखिए जो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल डू पाई √m/k। सो ये इक्वल होना चाहिए हमारा किसके, तो 2 के। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, सो यहाँ से ही डायरेक्टली कर लेते हैं। सो के हमारा कैंसिल होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √m/k दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/π। तो हमें अगर मास का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा, क्या मास अटैच करें अगर उसके लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, m/k शुड बी इक्वल्स टू 1/π स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर m का वैल्यू इवेल्युएट करना है बाय दैट टाइम k/π स्क्वायर बनेगा। सो m का वैल्यू अगर इस तरह से दिया गया है तो यहाँ पर हमारे पास जो है दैट इज़ k का वैल्यू जो है दैट इज़ 0.1 दिया जा रहा है, 0.1 न्यूटन पर मीटर, और ये वैल्यू हो जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग, सो ये वैल्यू जो आएगा दैट इज़ हमारा 0.01 kg बन रहा है। अब अगर हमने इसको, इस मास को कन्वर्ट करना हो ग्राम से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.1 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर बना लो आप। सो ये कैंसल, सो बाय दैट टाइम यहाँ पर बनेगा 10 ग्राम। तो मास जो हम लोगों को यहाँ पर अटैच करना है दैट शुड बी इक्वल्स टू 10 ग्राम। तो इस तरह से जो है दैट इज़ हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th में हम लोगों से कहा जा रहा है ए ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम so that the extension of the string equals the length of an equivalent simple pendulum, that is the a pendulum having same frequency as that of the clock। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ए ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग। सो कोई ब्लॉक है किसी वर्टिकल स्प्रिंग से इस तरह से सस्पेंडेड है। सो हमने उसको इस तरह से पिक्चर में शो कर लिया। देन कहा जा रहा है सो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका जो एक्सटेंशन होगा, इस स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा दैट इज़ हमारा x, वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज़ सपोज l है अगर किसी सिंपल पेंडुलम का लेंथ, तो ये इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो x इक्वल्स टू l होगा। दैट इज़ हमसे कहा जा रहा है कि पेंडुलम हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द ब्लॉक। सो उस ब्लॉक का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा एज दैट ऑफ द स्प्रिंग। तो देखिए अगर फ्रीक्वेंसी ब्लॉक का सेम होगा एज दैट ऑफ स्प्रिंग, इसका मतलब है दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा। दैट मीन्स T1 विल बी इक्वल्स टू T2 होगा। तो अब देखिए अगर T1 हम लोग मीन्स सिंपल पेंडुलम कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ 2π√L/g होता है, और यहाँ पर अगर T2 को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी 2π√m/k। तो अगर इस दोनों को हम लोग अगर सेम कंसीडर कर लेंगे सो दैट टाइम यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ हमारा यहाँ पर देखिए इस k को हमें सबसे पहले इस मीन्स इसमें क्या एक्सटेंशन होगा उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर k को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। सो हम लोग यहाँ पर पहले क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है जब वो स्प्रिंग बैलेंस कंडीशन में होगा तो k इज इक्वल्स टू mg होगा। तो बाय दैट टाइम उसमें जो क्या कह रहे हैं एक्सटेंशन होगा x, दैट विल बी इक्वल्स टू mg/k। और अगर हम लोगों ने k को रिप्लेस करना होगा कहीं पे
इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन एक्स। सो यहाँ पर देखिए जो ये जो टाइम पीरियड आएगा t1 इज इक्वल्स टू t2, तो ये किस तरह से बन जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब हमें k को रिप्लेस करना है, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से इसे लिखा। अदरवाइज अगर ये दूसरे कंडीशन को लेना होता तो ये लेते। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाई दैट टाइम अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो L अपॉन जी जो होगा दैट इज़ हमारा M अपॉन के बन जाएगा। और K को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स K हमारा किस तरह से वैल्यू बनेगा, तो दैट विल बी हमारा बन जाएगा यहाँ पर mg बाई एक्स। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग और भी सॉल्व करेंगे सो ये 1x अपॉन mg के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल था, सो L अपॉन जी जो था दैट इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जा रहा है x अपॉन जी के। तो देखिए अगर ये g और ये g कैंसिल होगा दैट मीन्स हमारा L जो होगा उस इंस्टेंट में L इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। सो with request to share, subscribe and support. So thank you.